ओके तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो हमारा क्या है, ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें देखते हैं ना, तो रेकरेंस रिलेशन हमारे पास यहाँ पे तब सॉल्व होता है जब हमारे पास टी और फिर एन बाय बी वाली जो फॉर्म होती है ना, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एन होता है, ऐसा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे टी एन बाय बी होना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। इसलिए हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पावर में ले जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले टी एन इज टू एस टू टू द पावर एन कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे टू टू द पावर कुछ आ जाए, है ना, यहाँ पर कुछ आ जाए हमारे पास टू टू द पावर में, राइट। तो अब हमें पता है यहाँ पर एन है और यहाँ पर टू टू द पावर एन होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे n-1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टू टू दी पावर n-1, राइट। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे t n-1 जो हमारे पास आया वो बन गया s में टू दी पावर n-1, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, अब n-1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं s और फिर -1 होती है, वो नीचे डिवाइड में चली जाती है, मतलब 2 से डिवाइड होएगा, तो मतलब माइनस और प्लस होता तो यहाँ पे डॉट यानी मल्टीप्लाई हो जाता। तो हमारे पास यहाँ पे टू टू द पावर n डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इतना आ गया, मतलब हमारे पास ये वाले का जो सब्स्टिट्यूट है वो तो आ गया कि अगर हम यहाँ पे t n-1 की जगह लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि s टू टू द पावर n डिवाइड बाई 2, है ना, और आगे 2 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, ठीक है जी। हमारे पास इतना आ गया, ओके। अच्छा, और हमने ये माना था कि टी एन जो है वो हमारा s टू टू द पावर n है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी हमने टी एन की जगह ये लिख दिया, क्योंकि अब एक s की हमारे फॉर्मेट में हमें फंक्शन लाना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, लेट्स सी, एक सेकेंड, नहीं इसे कोई ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हमारे पास एक चीज़ होती है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो टी एन इक्वल टू समथिंग होता है ना, टी एन इक्वल टू समथिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास s टू टू द पावर n बन गया है ना। तो अब इस टू टू द पावर n को कुछ एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने क्या करा, m इज इक्वल टू 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 द पावर n कर लिया, है ना, ताकि हमारा जो ये फंक्शन बन जाए वो s ऑफ m बन जाए, है ना, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में s ऑफ m बन गया, s ऑफ m बन गया, ठीक है। अब ये वाला भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, है ना। तो हमें पता है कि टू टू द पावर n जो है वो हमारा m है, तो हमारे पास ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है वो बन जाएगी 2 ऑफ s ऑफ टू टू दी पावर n, ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा, राइट, और डिवाइड बाई 2 है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे टू टू दी पावर n जो है m बन गया, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ s ऑफ m डिवाइड बाई 2, राइट। तो बेसिकली इसलिए हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई 2 इंटू s ऑफ m बाई 2। अब एक और चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पे टू टू दी पावर n था, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे टू दी पावर n इज इक्वल टू m है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या किया हुआ इन्होंने दोनों साइड लॉग लगाया, राइट, लॉग ऑफ टू टू दी पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे दोनों साइड में ये लगाया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया कि बेसिकली लॉग ऑफ बेस 2 ले लेते हैं सॉल्व करने के लिहाज से यहाँ पर, और जो n होगा वो आगे आ जाता है ना, क्योंकि जब बेसिकली ऐसा होता है तो बेसिकली n आगे आ जाता है, तो ये बन जाता है n log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होता है, तो मेरे पास n इज इक्वल टू लॉग बेस 2 m बन जाता है, ठीक है, m बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली ये आ गया हमारे पास ये वाली रिलेशन जो है n इज इक्वल टू लॉग बेस 2 मतलब बेस कोई भी m, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टू टू द पावर n था वो तो हमारे पास यहाँ पे m बन गया, और जो ये n है वो हमारे पास log बेस टू m बन गया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो पूरा फंक्शन होना चाहिए वो m के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, n के रेस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए अब, राइट। इसलिए हमें इस वाले n को हटाना था, इस वाले n को हटाया तो हमारे पास यहाँ पे log बेस 2 यानी log m बन गया, और टू टू द पावर n जो था वो हमारा m बन गया, ठीक है। अब हमारा ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फाइनल फंक्शन है जो हमें रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो रिलेशन थी वो आ गई है जो हमारे पास यहाँ पर थी, राइट। हमारे पास ये वाली जो पर्टिकुलर रिलेशन थी, ठीक है जी। अच्छा, अब रेकरेंस रिलेशन का हमें पता है क्या केस फाइंड आउट करना होता है कि ये कौन से केस में लाई करता है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये हो गया हमारे पास b, ये हो गया हमारे पास a, राइट। तो अब हम एक चीज़ निकालते हैं, वो है n log a बेस b, राइट। तो ये हो गया n log हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 है, तो 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा n की पावर 1, है ना, n की पावर 1। अच्छा, अब एक रूल होता है ना कि बेसिकली हम fn को देखते हैं, ये हमारा fn है, राइट, सॉरी यहाँ पे m आ गया, m आएगा, सॉरी m आएगा, राइट, n नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक रूल होता है कि ये fn को देखते हैं और यहाँ से जो n log बेस b और फिर a इसकी इक्वेशन निकालते हैं और फिर fn निकालते हैं। तो अगर ये जो होता है मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो चीज़ निकली है ये हमारे पास होती है व्हाट, बिग O ऑफ f ऑफ n होती है, तो हमारे पास यही जो होता है हमारे पास थीटा में आ जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये fn होता है वो होता है बिग ऑफ,
मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। अगर ये मेरे पास बिग ओ ऑफ दिस है, राइट, एन लॉग ए बेस बी है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो होता है थीटा ऑफ एफ ऑफ एन आ जाता है, राइट। बट इस वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एम आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एम लॉग एम है, राइट। तो अब एक चीज़ होती है कि हम यहाँ पे एम के साथ में लॉग की कितनी भी पावर लगा लें एम की, राइट, तो वो इसके थीटा ही होगा, राइट, इसके थीटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं माना जाएगा, राइट। ये एम के साथ में लॉग की कितनी पावर लगा ले तो ये इससे बड़ा नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर एम की पावर 2 होता तो वो इससे बहुत बड़ा माना जाता है, राइट। पर एम के साथ में लॉग की कितनी भी पावर होगी ना तो इसके थीटा ही माना जाएगा, मतलब ये केस 2 में लाई करेगा, राइट। और केस 2 में क्या होता है कि हमारे पास केस 2 में क्या होता है कि हमारा वही जो मेरे पास यहाँ पे एफ एन होता है वही आंसर हो जाता है, पर साथ में लॉग ऑफ एन भी लग जाता है साथ में, राइट। एफ एन ही हो जाता है पर साथ में हम एड ऑन ऑफ लॉग ऑफ एन भी कर देते हैं, राइट। तो इस वाले केस में हमारे पास एफ एन जो है वो है एम लॉग एम है, राइट, एम लॉग एम है, और उसके साथ हमने लॉग ऑफ एम भी लगा दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम लॉग स्क्वायर एम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो आंसर है एम लॉग स्क्वायर एम थीटा के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें वापस पुरानी वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है ना, तो अब हमारे पास क्या है कि हमें वापस एन में ले जाना है। तो हमें पता है कि बेसिकली हमने क्या लिया था, हमने लिया था एम जो है वो 2 टू द पावर एन है, राइट। तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर एन डालने की कोशिश करेंगे, राइट, और लॉग बेस 2 ही लेंगे ताकि सब कैंसिल हो सके। तो एम जो है मेरे पास यहाँ पे 2 टू द पावर एन डलेगा और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे लॉग ऑफ 2 टू द पावर एन डलेगा, बेस 2 ले लेंगे और उसका मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली 2 टू द पावर n तो यहीं रहेगा और ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा log base 2 ऑफ 2, मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। और उसकी जो पावर है वो मेरे पास यहाँ पे आगे आ जाएगी, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे n इंटू में 1 और इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू में n स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे थीटा के अंदर जो है वो रिलेशन बन जाएगी और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो रिलेशन है वो हमारे पास यहाँ पे बन गए और हमें पता है m जो है वो 2 टू द पावर n है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये जो फाइनल आंसर आएगा ये t ऑफ अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये वाला जो आंसर आया है वो m हमने रखा है यहाँ पर, राइट, 2 टू द पावर n में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली हमारे पास, हाँ, तो बेसिकली हमारे पास और क्या था, सबसे पहले वाली चीज़ देखेंगे, राइट, कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था। हमने यही सब्स्टिट्यूट किया था कि जो t ऑफ n है वो हमारे पास s के अंदर 2 टू पावर n वाली ही चीज़ है, राइट। तो हमारे पास जो लास्ट में आया है वो यही आया है कि s ऑफ 2 टू पावर n इज इक्वल टू दिस आया है, ये हमारे पास आंसर आया। तो हमने t ऑफ n तो वही लिया था, राइट। तो यही जो है हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।